माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में और इस जल संसाधन विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जल जंगल जमीन झारखंड की पहचान है और पूरी की पूरी व्यवस्था जल जंगल जमीन पर ही है। राजनीति जल जंगल जमीन पे है, आंदोलन जल जंगल जमीन पे है। ये तमाम चीजें जो है झारखंड की खूबसूरती है कि हम जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं और उसी जल जंगल जमीन का एक हिस्सा है आज का जो बजट का जिस पे बहस हो रहा है, वो जल संसाधन विभाग है महोदय। और आज इस भारतवर्ष में हम नदियों को मां कहते हैं। चाहे जितने भी नदी हैं उससे हमारी एक आस्था जुड़ी हुई है। हम गंगा को सिर्फ गंगा नदी नहीं कहते, हम गंगा मैया कहते हैं। जितने भी नदियां हैं उसको हम मां सबसे जोड़ते हैं। लेकिन आज के तारीख में मां की स्थिति क्या है, जिसको हम मां कह रहे हैं, हम सबों से छुपी हुई नहीं है। इसके कई एक कारण हैं। ये जरूरी नहीं है कि इनके विपक्ष के कार्यकाल में ये इनका दोहन हुआ या सत्ता अभी जो है उनके कार्यकाल में इसका दोहन हो रहा है। ये निरंतर चलता आ रहा है और उसके कई एक कारण हैं। आज के तारीख में अगर हम जिस जगह पे खड़े हैं महोदय, हम विधानसभा उस झारखंड का उस महान पंचायत पे खड़े हैं जहां झारखंड के भविष्य का निर्माण होना है, झारखंड का वर्तमान को चलना है। और इस परिस्थिति में अगर आज हम देखें कि पूरे राजधानी में अगर कहीं भी आप देखेंगे तो लोग डीप बोरिंग कर रहे हैं तो वहां भी पानी नहीं है। कई एक अपार्टमेंट बन रहे हैं जहां पे पानी टैंकर के माध्यम से मंगाया जा रहा है। ये चिंता सबको है कि लोग कह सब रहे हैं कि पानी नहीं है। बहुत सारे लोग सरकार को दोष दे रहे हैं कि नहीं, सरकार पानी की व्यवस्था नहीं करा रही है। लेकिन पानी क्यों नहीं है? जो पूरा लबालब भरा रहता था जिस जगहों पे, आज पानी नहीं है, उसका कारण क्या है? आज मुझे लगता है उसके बहुत सारे कारण हैं। हम देखते हैं कि जहां पे जलापूर्ति हो रही है हमारी, चाहे वो स्वर्णरेखा नदी पे गेतेलसूत हो, रुक्का हो, धुरवा हो, आज के तारीख में अगर हम ये ग्रीष्म काल आ रहा है महोदय, आप देखेंगे कि ये भी जो हमारा जो जलाशय है वो समाप्त होने के कागार पे रहेंगे, वो सूख जाएंगे। आने वाले दिनों में राजधानी में एक हाहाकार मच जाएगा, हम पानी के लिए तरस जाएंगे। और आज इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। आज जितने भी नदी हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे कई एक नदियां बहती थी, आज मानव अपने स्वार्थ के लिए आज उन नदियों को भी समाप्त कर दिया, उस पोखरों को भी समाप्त कर दिया। बहन रागिनी एक बात को कह रही थी, ये सिर्फ इनका झरिया का मामला नहीं है, ये मामले पूरे प्रत्येक माननीय सदस्यों का मामला है कि प्रत्येक के क्षेत्रों में आज पानी का घोर समस्या है। आज निश्चित तौर से क्योंकि प्रदेश हमारा जो है, प्रदेश हमारा बड़ा खूबसूरत प्रदेश है, सीढ़ीनुमा खेत खलियान है, जंगल पहाड़ झरना का प्रदेश है। आज इनको हमको सिंचित कैसे करना है, इनका रखरखाव कैसे करना है, ये एक बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में इसके कई एक कारण, मैं पहले कारण को मैं जानना मतलब साझा करना चाहता हूं कि आज आस्था एक बड़ी चीज होती है महोदय। आज हमारे पूर्व वक्ता कह रही थी
कि हम छठ करते हैं तो हम तालाब की आवश्यकता पड़ती है, नदी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज के तारीख में जहां पे शहरीकरण हो रहा है, लोग छठ अब नदी और तालाबों में नहीं कर रहे हैं। लोग अपने घर में छोटा सा एक हौदा बना लेते हैं और उस हौदा पे छठ जैसे महान पर्व को उस हौदा में मना रहे हैं। और ये तो नदी और तालाब का त्योहार है, प्राकृतिक का त्योहार है। फिर क्या कारण है कि हम घर के छतों में एक छोटा पानी का टब रख करके हम वहां हज कर रहे हैं, वहां पे हम छठ कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है पानी का प्रदूषित होना। पानी का प्रदूषित होने के कई एक कारण है। हम आज आस्था की बात करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ के क्रम में हम कई एक देवी देवताओं का हम मूर्ति का निर्माण करते हैं। कल के तारीख में जब महोदय आप युवा होंगे, उस समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे पुआल मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण होता था। लेकिन आज के तारीख में इस दिखावे के युग में आप देखेंगे कि चीनी मिट्टी का मूर्ति वगैरह का निर्माण हो रहा है। मैं पूजा पाठ पे नहीं कह रहा, आप मनाइए, लेकिन इसका विसर्जन जो हम करते हैं, विसर्जन करते हैं हम तालाब में, उसको विसर्जन करके हम उसको छोड़ देते हैं। नतीजा क्या है कि उन तालाब और पोखर और नदी का जो स्रोत है वो चीनी मिट्टी की वजह से वो बंद हो जा रहा है। उसका व्यवस्था हमको करना होगा कि भाई अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो ऐसे तालाब को चिन्हित करना होगा जहां विसर्जन हो। जहां लोग पानी पी रहे हैं, अगर वैसे जगह में विसर्जन होगा तो वहां का जल स्रोत भी समाप्त हो जाएगा। या तो फिर विसर्जन के बाद हमको उसका निकासी का, उसको निकालने का, तालाब पोखर को साफ करने का हमको व्यवस्था करना होगा। पिछली सरकार रघुवर दास जी की सरकार थी, यहाँ पे हमारा हरमू नदी था, कल कल छल छल बहता था। हमारा स्वार्थ, सिर्फ एक गलती की वजह से आप लोगों ने क्या किया, रघुवर दास के पीरियड में सिर्फ ठेकेदारी करवाए। लोग ठेकेदारी करवाए, उस नदी को पक्का करवा दिया। भैया अगर नदी को पक्का करवाइएगा तो स्रोत कहां से निकलेगा? क्योंकि तो कच्चा बांध तो आप बनवाएंगे, उसको बनवाएंगे, इसी बनवाने के लिए ही तो खड़े हुए हैं। तो एक चीज है कि वो भी खत्म हो गया, कई एक नदियां वैसे खत्म हो गई। दाढ़ी, चुआ, डोभा, तमाम चीजों का जिक्र हो रहा था। और एक चीज है महोदय, मैं बाबूलाल जी को मैं निश्चित तौर से उसके लिए मैं बधाई दूंगा कि जब ये, मुझे लगता है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, इन्होंने मुझे लगता है कि इन्हीं का कार्यकाल में लिफ्ट इरिगेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो बृहद पैमाने पे हुआ था। जो सच है स्वीकार करना चाहिए, और वो अच्छा प्रोग्राम था। इसीलिए अच्छा था कि जो जलाशय हुआ करते थे, किसानों को पानी लिफ्ट करा करके हम देते थे, और बृहद पैमाने पे किसान चेकडेम के माध्यम से हम लिफ्ट कराते, उसमें खेती होता था। किसान भी आत्मनिर्भर हो रहा था, हम भी अनाज से परिपूर्ण हो रहे थे। लेकिन कालांतर में उसके बाद से इन योजनाओं को तकरीबन बंद कर दिया गया, योजनाओं को बंद कर दिया गया। और अगर आज चेकडेम अगर आप देखेंगे, लिफ्ट इरिगेशन देखेंगे तो सारा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं, क्योंकि हमारे ईद का मौसम है, हाफिज भैया हैं, आप एक बड़ा सौगात मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि निश्चित तौर से प्रत्येक सदस्यों को ये जो लिफ्ट इरिगेशन की जहां जहां पे हो सकती है, वैसी जगहों पे आप लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम दे हमको, ताकि हम जो है कुछ बोल रहे हैं क्या? तो अगर लिफ्ट इरिगेशन से अगर हम किसानों को अगर फायदा पहुंचाते हैं, तो चूंकि हम हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते, तो चूंकि यह प्रदेश जो है हमारा खेती गृहस्थी का प्रदेश है, हम खेती करवा सकते हैं और लोगों को आत्मनिर्भर हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं। लेकिन इससे हमको संतुष्टि नहीं होना है, और जितना बेहतर कर सके हम इसमें कर सकते हैं महोदय। आज एक कहावत होती है कि भाई आने वाला दिन में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया है, अगर तृतीय विश्व युद्ध कभी होना होगा
तो पानी को लेकर के होगा। तो पानी को लेकर के होगा क्योंकि मानव जीवन पानी के बिना अधूरा है। मानव जीवन पानी के बिना अधूरा है। हवा में अभी प्रदूषण जो हम लोगों ने देखा, कोविड को देखा, ऐसे ना हो कि पानी का भी कोई महामारी आ जाए और लोग पानी को भी पीना छोड़ दें। ये जो है पानी को संरक्षित हमको कैसे करना है, इन तमाम चीजों पे चाहे सरकार जिनकी भी हो, निश्चित तौर से करने की आवश्यकता है। चेक डैम जहां जहां पे हैं, राजेश पहाड़ से अगर कहीं माननीय पे उतरना, माननीय सदस्य राजेश जी, सर आपका साथी वक्ता का भी नाम है, थोड़ा समय उनके लिए छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज अचानक से दोनों भाई को ही कहा गया कि आपको इस विषय पे बोलना है, तो हम लोग अनायास ही बोले कि भाई बोलना है। दोनों तैयार हुए। आपका समय जो है, जो मिला है, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा महोदय। मैं देख रहा था सरसरी दृष्टिकोण से जल संसाधन विभाग का जो पुस्तक है महोदय, जो छपा हुआ है सरकार का लेखा जोखा। एक चीज मुझे देख करके बड़ा संतोष हुआ कि जितने भी योजनाएं हैं, वो तमाम योजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं महोदय। बड़े बड़े योजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में ही बने हैं। और एक चीज है, जितने भी ये लोग दावा कर दे, एक चीज है, ये हरमू नदी में पता नहीं क्या कर दिए माननीय विधायक, हम नहीं जानते हैं। हरमू नदी का पाप जो है ना, ये जो धुरवा डैम इनको नहीं बुला रहा है, इसीलिए ये जो है पूरा का पूरा योजना महोदय कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस कार्यकाल में बना है। और जो है कि अभी जो नया कोई भी योजना, 15 साल की सरकार इनकी चल रही है, लेकिन एक भी योजना इन लोगों का नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो है वो अरुणाचल का जो बॉर्डर है, उसमें चाइना बना रहा है। हमने 5 साल में आप लोगों ने क्या बनवाया? डोभा बनाया। बहन बोल रही थी डोभा बनाया। ऐसा डोभा बनाया कि टाण में बनाया, जितना जिसको बोला जाता है गांव घर का भाषा में गरु छगरी, वहां डूब रहा है लोग। और टाण में बता रहे कि आपको डोभा करवाया। फिर ठेकेदारी अपना कार्यकर्ता, ये लोग कमल क्लब बनाया था और हर कमल क्लब का लोगों को ठेकेदारी देना शुरू कर दिया। कोई उपयोगिता उसका नहीं रहा। और आज के तारीख में जितना बच्चा डूब करके मर गया, सारे लोग रघुवर दास जी को कोसते होंगे कि रघुवर दास जी दूरदर्शी व्यक्ति थे, या उनको प्लानिंग नहीं था। उसमें नीरा देवी जिम्मेवार थी, क्योंकि मंत्री थी। आज के तारीख में दुर्वा वो आप ही लोगों का हमारे क्षेत्र में भी मैं घूमता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया चेक डैम बनवा दीजिए, भैया थोड़ा पानी को लिफ्ट करवा दीजिए। अभी मैं एक जंगल का में ये नदी है, स्वर्णरेखा का एक पार्ट है, कुदागड़ा और बनादाग, बोला कि दादा अगर हम लोगों को अगर लिफ्ट करा दीजिएगा पानी, तो हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। हमारे पास इतना सफिशिएंट खेत है कि हम लोग इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो चूंकि रमजान का महीना है, हाफिज भैया का बड़ा दिल है, देंगे, इस बार देंगे। अच्छा, एक चीज है, राजनीति आज के तारीख में मैं आपको बधाई दूंगा कि कम से कम इस बार का जो वाद विवाद प्रतियोगिता में है, दोनों पक्ष बैठे हुए। कल का बड़ा बेहतरीन वाद विवाद प्रतियोगिता रहा। दोनों को चिंता है कि प्रदेश को हमको आने वाले दिनों में जवाब क्या देना है। अगर आप सिर्फ सत्तारूढ़ दल को अगर कोसिएगा, तो कल के तारीख में जनता आपको भी सवाल करेगी कि आपने इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। कल का वाद विवाद प्रतियोगिता वास्तव में बड़ा बढ़िया लगा था। मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन वो खत्म कहां होता है, यही दिक्कत है कि फिर से आप लोग जो है कि फिर हजारीबाग गिरिडीह ले जाइएगा, फिर हिंदू मुसलमान करिएगा। खत्म वही होता है, दिक्कत यही पे है। अगर वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं,
तो इसी जल संसाधन पे बात करेंगे, है दीदी? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ऐसे 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 नहीं है कि केवल हिंदू का त्योहार थोड़ी है, हम लोग भी मना। आसन की ओर मुखातिब हुई, आसन की ओर चलिए आप छोड़ दीजिए। महोदय, महोदय, आने वाला दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आने वाला दिन में अगर राज्य को हम अगर आत्मनिर्भर कर सकते हैं महोदय, तो इस विभाग का, जल संसाधन विभाग का बहुत अहम रोल होगा। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार जितनी भी योजनाओं को लाने का प्रयास किया है, पूरे भारत में दूसरे राज्य उसकी कॉपी करना शुरू कर दिए। चाहे वो हमारा सर्जन पेंशन हो, चाहे मैया सम्मान हो, चाहे अगुआ योजना हो, देखिएगा ये जल संसाधन का भी जो विभाग है, ये भी इसका भी कॉपी हमारा आप लोग करना शुरू करिएगा और दूसरे प्रदेश के लोग भी करेंगे। आने वाले दिनों में महोदय, चूंकि एक बड़ा व्यथा है महोदय, कभी कभी होता क्या है महोदय, हम लोग बड़ा तैयारी करके आते हैं महोदय, लेकिन बीच में बड़ा जल्दी आप थोड़ा टोक देते हैं महोदय। तो संरक्षण आपकी भी थोड़ा सा हम लोग भी कृपा चाहेंगे महोदय। आपको विपक्ष के लोगों को ज्यादा संरक्षण देते हैं महोदय। आपके दल के अगर ये लोग सूचना पूछ जाएंगे, आपके दल के नेता 2 माननीय सदस्यों का नाम हमारे पास भेजे हैं, तो हमको आपको सूचना दे देना उचित है कि और एक माननीय सदस्य बोलेंगे। नहीं महोदय, मैं आप एकदम गार्जियन महोदय, बेहतरीन आपका ये रहा है महोदय, लेकिन है ना, बच्चों को दोनों को बराबर प्रेम करना चाहिए महोदय। आप जो आपके बाएं साइड वाला को ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको ज्यादा आप वक्त देते हैं महोदय, चाहे सवाल भी रहा उनका अल्पसूचित, तारांकित, तो आप इनको ज्यादा तरजीह देते हैं, हम लोगों को बैठा देते हैं महोदय। और एक चीज है महोदय, एक चीज जो अनुभव में करता हूँ, चाहे सूचित प्रश्न हो, चाहे तारांकित हो, ध्यान आकर्षण हो, शून्यकाल हो, सूचना हो, हम लोग तमाम लोग उस समय सरकार से लड़ते हैं, सरकार से उन 12 मंत्रियों से लड़ते हैं, क्योंकि हमको योजनाएं चाहिए होती है, राज्य हित में हमको, अपने क्षेत्र हित में हमको चाहिए होता है। लेकिन यही जब बजट का मामला आता है तो हम लोग दोनों बढ़ जाते हैं महोदय, माननीय विधायक। अगर सरकार अगर देखेंगे तो सरकार तो 12 लोग चला रहे हैं, लेकिन हमारा जब प्रश्न काल होता है तो हम इनसे लड़ते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जब हमारा जब बजट में बहस का बात होगा तो हम अपने पक्ष की बात करते हैं। वो इसीलिए बात करते हैं कि हमको अपने अनुरूप हमको ये बजट संतुलित लगता है, और ये बजट निश्चित तौर से बहुत संतुलित है और दीर्घकालिक है। आने वाला दिन में आप जो है कि आप योजना भी मांगिएगा, फिर इसमें कटौती प्रस्ताव भी लाइएगा। ये प्रचलन क्यों आया है? ये मुझे लगता है कि ये कोरम पूरा करने के लिए ये आता है, क्योंकि इनके कटौती प्रस्ताव में कोई तर्क भी नहीं है। कटौती प्रस्ताव में कोई तर्क हो तब फिर कटौती प्रस्ताव आप लाएंगे, लेकिन कटौती प्रस्ताव में कोई तर्क नहीं है। इवन कि ये कहना चाहिए कि इसको और बढ़ाइए, क्योंकि योजना मांगने के लिए तो सब हम लोग जाएंगे। इसीलिए कल का परिपाटी शुरू कर दीजिए कि योजनाओं को और ज्यादा बजट को बढ़ाने का हम लोग मांग करें महोदय। क्योंकि पानी जीवन का वो हिस्सा है कि पानी के बिना जीवन अधूरा है महोदय। मैं हमारा स्वर्ण रेखा को लेकर के बहुत मैं चिंतित रहता हूं महोदय। हमारा जो स्वर्ण रेखा कई एक परियोजना चल रही है महोदय, मैं आग्रह करूंगा महोदय आपके माध्यम से सरकार से, जितना वहां पे जो अतिक्रमण हुआ है महोदय, ये अभी के लिए नहीं, ये त्वरित वोट बैंक के लिए हो सकता है नफा नुकसान, लेकिन आने वाली जो हमारा जो कल है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उसके लिए बड़ा नुकसान होगा। ये स्वर्ण रेखा, राजधानी को तो हमको दूसरी जगह ले नहीं जाना है, यही रहना है। नवीन जी, आपको भी यही रहना है, हमको भी यही रहना है। और क्योंकि दोनों का दायित्व है, दोनों हम लोग घिरे हुए हैं, लेकिन आप जो है ना, आप जो जिस प्रकार से जो अतिक्रमण के उसका समर्थन करते हैं ना, यही हमको ठीक नहीं लगता है। माननीय समर्थन मत करिएगा, माननीय सदस्य, नदी को साफ करना है। माननीय सदस्य, आपका समय के अनुसार 16 मिनट समय, 16 मिनट के अंदर माननीय 2 सदस्यों का नाम आया था। आप अकेले 19 मिनट बोल लिए, 16 मिनट पूरे दल का समय, उससे अतिरिक्त 3 मिनट सदस्य साथी के लिए समय बुलवा दीजिएगा महोदय। हम अपना बात को आप समाप्त करिए। हम समाप्त करते हैं। कल चूंकि अहम पार्ट था स्वर्ण रेखा, तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग मिल करके इस स्वर्ण रेखा परियोजना, जितना अतिक्रमण हुआ है, अधिकारीगण है यहाँ पे, तमाम लोग सुने, तमाम लोगों का एक जरूरत है कि भाई उस स्वर्ण रेखा को हम लोग साफ करें, अतिक्रमण मुक्त करें, ताकि आने वाला जो कल हमारा सुरक्षित रहे।
मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए बेहतरीन बजट और आने वाला भविष्य का एक लंबी लकीर देगा। आपने अवसर दिया महोदय, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।